हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 7 सालों से। मतलब 7 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर में जो सबसे अग्रेसिव कैंसर होता है उसे कहा जाता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। वो मुझे हुआ था और उसके बाद जो मेरा ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है, फिर मुझे सर्जरी हुई थी, फिर मुझे कीमो लगी थी। कीमो मुझे जो 8 लगी थी, 6 महीने तक लगी थी। 21 दिन में एक कीमो लगती थी। उसके बाद मुझे रेडिएशन हुए थे। रेडिएशन मुझे 2 तरह के हुए थे और ये था मेरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर, जो कि 1 साल तक चला था। और उसके बाद 7 सालों से मैं एज अ कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो अभी अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी है जो कि मुझे बुरी तरह से हिट हुई है। तो मैं ना थोड़ी सी हिल गई हूँ इस चीज़ से कि आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो आयुष्मान खुराना है, जो एक्टर हैं, उनकी वाइफ ताहिरा कश्यप, उन्हें जो है 2018 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 0 स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। सोचिए आप, 0 स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद उनकी मास्टेक्टमी हुई थी। मास्टेक्टमी का मतलब है कि उनका ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें कीमो दी गई थी। फिर वो 7 सालों से ठीक थे। तो अचानक से अभी जो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी कहा जाता है, उस दिन उन्हें पता चला कि उनका कैंसर जो है वापस आ गया है। तो मतलब क्योंकि एक तो हमारा जो ईयर है वो सेम है। मेरा भी 2018 में ट्रीटमेंट हुआ था, उनका भी 2018 में ट्रीटमेंट हुआ था। हालांकि मेरे जो टेस्ट थे 2017 एंड में स्टार्ट हो चुके थे। मुझे पता चल चुका था 2017 में कि मुझे कैंसर है और फिर जो है मेरे टेस्ट हो चुके थे। लेकिन जो ट्रीटमेंट है मेरा भी 2018 में हुआ था और फिर मुझे भी 7 साल हो गए हैं। तो जब आप सोचते हैं ना, आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि क्या आपको 7 साल के बाद भी डर है कि आपका कैंसर वापस आएगा, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है यस, मुझे आज भी डर है, मुझे 10 साल के बाद भी डर होगा और ये डर लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलता है। जो कैंसर सर्वाइवर है वो ज़्यादा समझ सकते हैं, उन्हें ज़्यादा पता है कि हम किन चीज़ों से गुजरते हैं। ये डर हमारे मन से कभी निकलता नहीं। हाँ, अपने ऊपर ये डर हावी नहीं होने देना है। लेकिन सोचिए, हम तो फिर भी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, 3rd स्टेज है और जिसके कि वापस आने के चांसेस हाई होते हैं। क्योंकि मेरा जो कैंसर था वो मेरे लिम्फ नोड में स्प्रेड हो चुका था। मेरे 15 लिम्फ नोड पॉजिटिव थे। इसलिए जो मेरी सर्जरी हुई थी उसमें मेरे लिम्फ नोड जो है पूरे के पूरे रिमूव कर दिए गए थे। क्योंकि उसमें चांसेस रहते हैं कि एक भी सेल अगर कैंसर का अंदर रह गया तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है लिम्फ नोड के थ्रू शरीर के दूसरे पार्ट्स में। तो ये चीज़ थी। तो जब मैंने उनका सुना कि उनको भी 7 साल हो गए थे, मतलब होता है ना, 7 साल के बाद हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा अब 7 साल हो गए, मैं थोड़ी सांस ले सकती हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकती हूँ। जब ये न्यूज़ सुनी ना मैंने, मुझे एकदम से हिट हुआ। मुझे ऐसे जैसे शॉक लगा, ऐसे लगा ना कि अपनी ही स्टोरी है। 2018 ईयर से मैं 7 साल, उनको भी हुए थे 7 साल, मुझे भी हुए थे और उनका 0 स्टेज का कैंसर था। ठीक है। और 2nd और 3rd स्टेज के कैंसर वालों को तो फिर ऑब्वियस ही बात है, मतलब मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद है आपको सचेत करना, आपको अवेयर करना। अगर आप कैंसर सर्वाइवर हैं तो आपको सचेत रहना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि उनको देखिए 0 स्टेज के कैंसर के वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये डॉक्टर का भी कहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं होते ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस कम होते हैं। और साथ में जो है अच्छी बात ये है कि जो मैं पढ़ रही थी उसमें ये कहा गया था कि उनका कैंसर ब्रेस्ट में ही वापस आया है। तो देखिए इसे कहते हैं लोकल रिकरेंस। अगर सही में जो न्यूज़ है अब वो सही है तो उनका जो कैंसर है वो ब्रेस्ट में अगर वापस आया तो उसे कहते हैं लोकल रिकरेंस। तो जो लोकल रिकरेंस होती है वो इतनी डेंजरस नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, अगर आपका कैंसर, मान लो किसी का ब्रेस्ट कैंसर है, अब जब कैंसर रिकरेंस होता है तो वो आगे जाके या तो लिवर में वापस आया है या तो लंग्स में वापस आया है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है और उससे क्योर होना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वो फिर माना जाता है 4th स्टेज का कैंसर। लेकिन आई थिंक जो मैंने पढ़ा तो उन्हें जो है लोकल रिकरेंस हुआ है, ब्रेस्ट में ही वापस आया। हालांकि उनका जो है ब्रेस्ट रिमूव कर दी गई थी और उसके बाद उन्हें कैंसर वापस आया है। तो कुछ तो कारण रहे होंगे, जबकि वो इतना, मतलब आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर के बाद या कैंसर के बाद कोई भी अब इंसान अपना ख्याल रखते हैं, वो इतने एजुकेटेड है, इतना हेल्थ कॉन्शियस है, तो आई थिंक उन्होंने तो काफ़ी अच्छे से रखा होगा। लेकिन उसके बावजूद कैंसर वापस आया है।
तो जो कैंसर सर्वाइवर है, जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस कीजिए, इस चीज़ पे ख्याल दीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको, अपनी लाइफ में सबसे पहली बात एक्सरसाइज पे जोर दीजिए, डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। कोई भी एक फॉर्म एक्सरसाइज का आपको अपनाना ही अपनाना होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, हेल्दी डाइट अपनानी होगी। और इन सबसे भी ज़रूरी जो एक चीज़ है वो है, आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो मुझसे पूछते हैं कि मुझे 4 साल या 5 साल हो गए हैं, क्या इसके बाद भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है? कुछ लोग बोलते हैं मुझे 3 साल हो गए, अब टेस्ट क्यों करवाना है, या स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्यों करवानी है? तो ये उन लोगों के लिए, मुझे 7 साल हो गए हैं, मैं आज भी रेगुलरली जब डॉक्टर मुझे कहते हैं कि ईयरली स्क्रीनिंग आपको करवानी है, आपको मैमोग्राफी करवानी है, तो वो मैं आज भी करवाती हूँ। और जब तक कहेंगे डॉक्टर तब तक करवाऊंगी। तो इसलिए क्या होता है, जब आप रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हैं या फिर मैमोग्राफी करवाते हैं, तो क्या होता है ना, आपको टाइम से पता चल जाता है अगर कैंसर के वापस आने के चांसेस होते हैं, तो आप बहुत जल्दी नहीं तो क्या होता है, कई बार उसके सिम्टम नहीं आएंगे, लेट आएंगे, तब तक आपको नहीं पता कि आपका कैंसर शरीर में कहाँ कहाँ फैल चुका है। तो इसलिए स्क्रीनिंग पे इतना जोर दिया जाता है, मैमोग्राफी पे, टेस्ट पे इतना जोर दिया जाता है कि इसको रेगुलर रखिए। जब डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि इतने टाइम के बाद आपको स्क्रीनिंग करवानी है, इतने टाइम के बाद आपको टेस्ट करवाना है, तो ज़रूर करवाइए और अपना ख्याल रखिए। और ये चीज़ उन लोगों के लिए कहा जाता है ना, हम भी ये सोचते हैं कि 0 स्टेज कैंसर या स्टेज 1 का कैंसर के वापस आने के चांसेस, ये डॉक्टर भी कहते हैं कि बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। और फिर एज अ कैंसर सर्वाइवर हम सोचते हैं कि हमें ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, एग्रेसिव टाइप का कैंसर होता है, ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका था, जैसे लिम्फ नोड में बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड पॉजिटिव थे। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, फिर सोचते हैं कि मतलब इतना इजी नहीं है लाइफ, इतना इजी नहीं है सरवाइव करना, हमें अपने ऊपर खूब मेहनत करनी है, हमें अपना खूब ख्याल रखना है, ताकि एटलीस्ट कोशिश करें कि हमारा कैंसर वापस ना आए। तो ये कैंसर सर्वाइवर के लिए स्पेशली है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, अगर आप निश्चिंत होकर बैठ गए हैं, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ भी इन दी सेंस, घर का हेल्दी बना खाना खाइए, अपनी जो स्क्रीनिंग है वो टाइम टू टाइम कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, हेल्दी डाइट अपनाइए, तो आप जो है ये कैंसर रिकरेंस के चांसेस को कम कर सकते हैं। अगर आप ये बोले कि बिल्कुल 100% ख़त्म कर सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा कैंसर, वो टाइम कभी नहीं आता किसी की भी लाइफ में कि अच्छा 100% अब आप कैंसर फ्री है। वो कोई भी जो स्वस्थ इंसान है उनके शरीर में भी कैंसर सेल्स होते हैं, मीन्स के गुड सेल्स और बैड सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कैंसर फ्री कभी नहीं होते हो। तो मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए, इससे हम कैंसर के रिकरेंस के चांस को कम कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से। तो जैसे ही मैंने सुना, मुझे लगा कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग आप लोगों को अवेयर करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को नहीं, खुद को भी। मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ ना कि 7 साल हो गए हैं मुझे, कि यार बहुत लंबा अच्छा टाइम बीत गया है, कैंसर वापस नहीं आया, और स्पेशली एग्रेसिव टाइप का कैंसर है, तो थोड़ा हौसला मिलता है। जब मैंने ये सुना ना, मुझे एकदम से इतना शॉक लगा ना कि ओ माय गॉड, मुझे एकदम ऐसा हुआ कि मुझे भी 7 साल हुए हैं, इनका तो फिर भी 0 स्टेज कैंसर था और हमारा तो सेकंड थर्ड में था। तो फिर ये चीज़ होती है कि यार क्या हमें इस तरह से, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या करें। मैं अपनी बात करूँ, मैं आप लोग मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरा डेली का, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी एक्सरसाइज, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा डाइट, मेरा जो स्क्रीनिंग है, या कह लीजिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए टाइम टू टाइम जाना, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करती हूँ, स्पेशली जो कैंसर सर्वाइवर है, फिर चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हो या कोई और हो, अपना ख्याल रखिए। तो मतलब कहने का ये है कि ये तो बिल्कुल मत सोच के चलिए कि मैं 0 स्टेज हूँ, 1 स्टेज पे हूँ, 2nd स्टेज पे हूँ, तो हमारे कैंसर वापस नहीं। हाँ, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन वापस कोई भी स्टेज का कैंसर आ सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।